ओके, लेट्स डू द 8 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है? अ मैन इन्वेस्ट 5000 फॉर 3 years। तो P1 है रुपीज 5000, कितने साल के लिए? टाइम दिया गया है 3 years, ठीक है। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 year अमाउंट्स टू 5600। पिछले 6, 7, 8 एक जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 1 year अमाउंट्स टू 5600। तो A1 दिया गया है रुपीज़ 5600, ठीक है। तो SI1 कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 5600 माइनस 5000 विच विल बी इक्वल टू 600। नाउ वी नो, हाँ, तो पहले तो रेट निकालना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन होगा वी नो P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू, हमेशा ये इक्वल साइन ना ये डिवाइड लाइन के बीच में देना, ठीक है। 600, P माने 5000, R T माने 1 साल, ये होगा 600 इंटू 100, 100 ऊपर चला जाएगा, है ना। अब दूसरा, ये 5000 इंटू 1 5000 ही होता है। R निकालने को 5000 को उधर ले जाना पड़ेगा। R इधर सिर्फ रख दिया 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5000। इसका 2 0, इसका 2 0, इसका 1 0, इसका 1 0। आंसर 5 1 5, 5 12 60। आंसर 12% निकल गया। तो R कितना निकाला हमारा? 12% पर एनम, वो तो निकल गया। अब क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आंसर पूछा गया है कि इंटरेस्ट एक्योर्ड इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना होता है? तो अब देखो, हमको पता है कि पहले साल का अमाउंट है 5600, ये सेकेंड साल का प्रिंसिपल बन जाएगा 5600। तो SI2 कितना हो जाएगा? अभी हमको मिला रेट 12% ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम 5600 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। इसका 100 का, इसका 2 का 0 कट गया, इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, बच गया हमारे पास 56 इंटू 12। करके देखते हैं 56 इंटू 12, 6 2 12, कैरी 1 चलेगा, 5 10, 10 + 1 11, 6 1 6, 5 1 5, 2 6 + 1 7, 6 6 72। आंसर कितना आ गया? 672। ये हो गया हमारा सेकेंड साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो सेकेंड साल का अमाउंट भी निकालना पड़ेगा, A2। तो ये होता है 5600 प्लस 672 विच विल बी इक्वल टू 70। तो पहले लिख लिया हमने, 6 + 6 12, कैरी 1 चला गया, 5 + 1 6 6 7 2 7, और सॉरी 6272 होगा सेकेंड साल का अमाउंट। थर्ड में क्या निकालने को दिया गया है? अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लास्ट में अमाउंट माने A3 निकालने को दिया गया है। जो A2 है वही P3 है। दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो P3 है 6272। अब SI3 निकालना पड़ेगा। तो 6272 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो 6272 इंटू 12 करके देखते हैं। 6272 इंटू 12, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1 चला गया, 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 6 2 ज़ा 12, ठीक है। 2 7 2 6, 4 6 5 का 12, कैरी 1 चला गया, 2 2 2 + 2 4, 4 + 1 5, 7 75264 बाई 100। आंसर निकला 752.64, 752.64 यही आंसर निकलेगा। तो अमाउंट 3 कितना निकलेगा? 6272 प्लस 752.64। और इसको ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए 672 के बाद 0.20 लगा दिया और 752.64। अब दोनों 0 64 ऐड करके 64 ही आएगा, पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है ना। उसके आगे 2 + 2 4 आ जाएगा, 7 + 5 12 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 + 7 9, 9 + 1 10, कैरी 1 चला गया, 6 + 1 7, 7024.64 यही आंसर है। पहला आंसर पूछा गया था कि डेट, वो निकाल दिया हमने। दूसरा आंसर पूछा गया था कि सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मान इंटरेस्ट पूछेगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही बोलेंगे, ठीक है। SI2 सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, ये 672 होता है। और लास्ट में पूछा कि थर्ड ईयर के लास्ट में अमाउंट कितना होगा, तो 7024.64 होगा। तो यही आंसर, ये 3 आंसर है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ये हो गया हमारा तीसरा आंसर, सही है।